हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने सीरीज में हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था दाएं भाग और मिताक्षरा शाखाओं में अंतर को। अपने आज के लेक्चर 6 में हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि एक्ट नंबर 25 है 1955 का, मीन्स हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि अधिनियम संख्यांक है 25 1955 का। कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कौन सा अधिनियम संख्यांक है, ये कौन सा एक्ट नंबर है 1955 का। तो एक्ट नंबर है 25 ऑफ 1955। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अधिनियमित कब हुआ या इनेक्ट कब हुआ। ये 18 मई 1955 में इनेक्ट हुआ और इन्फोर्समेंट में कब आया, परिवर्तन में कब आया, 18 मई 1955 में ही। जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू लॉ में देखा था कि एक हिंदू वर्ग जो कि संपन्न वर्ग था, वो ये चाहता था कि हिंदू विधि को कॉडिफाइड कर दिया जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक रूढ़िवादी वर्ग था जो कि ये कहता था कि हिंदू विधि क्या है, एक देवीय विधि है, एक ईश्वरीय विधि है और उसे कॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। किसी को यह अधिकार नहीं है कि हिंदू विधि को कॉडिफाइड कर सके। इसीलिए हिंदी विधि को जिस दिन कॉडिफाइड किया गया, हिंदू मैरिज एक्ट को जिस दिन कॉडिफाइड किया गया 18 मई 1955 में, उसी दिन इसे परिवर्तन में ले आया गया, उसी दिन से ये इन्फोर्स कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा अगेंस्ट में लोग ना आए, कोई झगड़े ना फैले, कोई ज़्यादा संघर्ष ना उत्पन्न हो जाए देश के अंदर। अब देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है हिंदू विधि का? कॉडिफाइड करना और अमेंड करना। मीन्स एक एक्ट है जो कि रिलेटेड है किससे? अमेंडमेंट से, और कॉडिफाइड करने के लिए हिंदू विवाह से संबंधित विधि को संशोधित करने के लिए और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अंतर्गत कितने चैप्टर हैं टोटल? टोटल चैप्टर है 6 और धाराएं हैं 30। चैप्टर 1 जो कि प्रारंभिक है, जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक डील करता है। चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन बताता है, प्रारंभिक भाग बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का। इसके बाद है चैप्टर 2 जो कि हिंदू मैरिज से रिलेटेड है, हिंदू विवाह से रिलेटेड है, सेक्शन 5 से सेक्शन 8 तक, जिसमें सेक्शन 5 क्या बताता है, हिंदू विवाह के लिए शर्तें कौन सी होंगी। सेक्शन 6 बताता है कि गार्जियन की आवश्यकता नहीं रही है वर्तमान में, ये अमेंडमेंट करके 1978 से कंसेंट ऑफ गार्जियनशिप हटा दिया गया है। उसके बाद में है सेक्शन 7 जो कि डील करता है हिंदू विवाह के लिए संस्कार, मतलब ये बताता है कि हिंदू विवाह कब मान्य माना जाता है, जबकि उसमें सतपदी हो गई हो। इसके बाद में सेक्शन 8 किसकी बात करता है? हिंदू विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन की बात करता है, सेक्शन 8। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 3 जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशल सेपरेशन, जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, जबकि पति पत्नी अलग रहने लगते हैं बिना किसी वजह के, तो उन्हें एक साथ रहने के लिए दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स से संबंधित अर्जी डाली जाती है। सेक्शन 10 में जुडिशल सेपरेशन की बात की गई है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 4 जो कि बात करता है ऐसी मैरिज कौन सी होंगी जो कि नल मानी जाए और डाइवोर्स के क्या प्रावधान हैं। मीन्स विवाह की अकर्तृता, शून्य और शून्य करने विवाहों के बारे में और तलाक के बारे में प्रावधान करता है चैप्टर 4 जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 18 तक। चैप्टर 5 बात करता है क्षेत्राधिकार की और प्रक्रिया की। मीन्स कौन से कोर्ट ऐसे होंगे जिन्हें जुरिस्डिक्शन होगा और वहाँ पर प्रोसीजर क्या अप्लाई होगा। इसके बाद आता है लास्ट चैप्टर 6 जिसमें कि सेविंग्स एंड रिपील्स की बात की गई है। ये हमारा एक मेन पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम क्या है, मीन्स हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ और ये इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें कितने चैप्टर हैं। 6 चैप्टर हैं टोटल और सेक्शन कितने हैं?
सेक्शन है टोटल 30। अब डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट मीन्स संहिता का नाम बताता है कि इस अधिनियम का नाम क्या है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। यह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इस अधिनियम का नाम है और यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहलाया जा सकेगा। विस्तार कहाँ पर है? विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर क्या है? अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, मीन्स एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सहित संपूर्ण भारत पर लागू होता है ये एक्ट। पहले ये जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे भारत में लागू होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि अधिनियम का लागू होना मीन्स अधिनियम कहाँ कहाँ पर लागू होगा। ये अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज जो कि फॉलोवर हैं ब्रह्म समाज के या प्रार्थना समाज के या आर्य समाज के, जो कि हिंदू धर्म के इन रूपों में से या इन विकासों में से किसी के नाते भी हिंदू हैं, चाहे वो वीरशैव हो, लिंगायत हो, ब्रह्म समाज से रिलेटेड हो, प्रार्थना समाज से रिलेटेड हो या आर्य समाज से रिलेटेड हो, वो सब क्या हैं? हिंदू हैं। बी देख लेते हैं कि जो कि रिलीजन से बौद्ध है, जैन है या फिर सिख है। जो कि बौद्ध, जैन या सिख हो वो भी क्या माने जाएंगे? हिंदू माने जाएंगे। सी कहता है कि जो कि ना तो मुसलमान हो, ना ही ईसाई हो और ना ही पारसी हो और ना ही यहूदी हो। जो कि धर्म से ना तो मुसलमान होना चाहिए, ना ईसाई होना चाहिए और ना पारसी होना चाहिए और ना ही यहूदी होना चाहिए। वो सब क्या है? वो सब भी हिंदू हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन की स्पष्टीकरण। सबसे पहले बताता है कि कोई भी चाइल्ड, कोई भी ऐसी संतान, चाहे वो धर्मज संतान हो, लेगिटिमेट चाइल्ड हो या इलेक्टिमेट चाइल्ड हो, वो और उसके माता पिता दोनों क्या हो? हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, ऐसी संतान क्या मानी जाएगी? ऐसी संतान हिंदू मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? हिंदू मानी जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन बी। ये बात करता है कि ऐसी संतान जिसके माता या पिता में से एक क्या है? हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो या फिर सिख हो, लेकिन उनका पालन पोषण मीन्स उस संतान का पालन पोषण कैसे हुआ हो? हिंदू की भांति हुआ हो। जो बच्चा है उसका जन्म जिस माता पिता में से हुआ है, उसके माता पिता में से एक क्या होना चाहिए? हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख होना चाहिए, लेकिन उसका पालन पोषण हिंदू की भांति हुआ होना चाहिए। तो वो क्या माना जाएगा? वो भी हिंदू माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक्सप्लेनेशन सी। एक्सप्लेनेशन सी किसकी बात करता है? कि जिसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया हो या हिंदू धर्म में दोबारा से पुनः ग्रहण कर लिया हो, मीन्स जो कि मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो या फिर यहूदी हो, लेकिन उसने क्या कर लिया है? उसने हिंदू धर्म में अपने आप को ग्रहण कर लिया है, संपरिवर्तित कर लिया है हिंदू धर्म को, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अभी हिंदू था और आगे जाकर वो क्या कर ले? अपने आप को संपरिवर्तित कर ले, दूसरा धर्म ग्रहण कर ले, कोई मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म को ग्रहण कर ले और उसके बाद में फिर से क्या कर ले? अपने आप को हिंदू धर्म में ही संपरिवर्तित कर ले, पुनः परिवर्तन करके अपने आप को हिंदू बना ले, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। ओके, इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बताता है? सबसेक्शन 2 ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का आर्टिकल 366 का खंड 25 के अर्थ में अगर कोई व्यक्ति क्या है? अनुसूचित जाति से रिलेट करता है, अनुसूचित आदिम जाति में आता है, तो इस अधिनियम की कोई भी बात उस पर लागू नहीं होगी, लेकिन वो लागू हो सकती है। कब लागू हो सकती है? जबकि केंद्र सरकार ने अधिसूचना में
वह बात जारी कर दी हो। केंद्र सरकार ने राज्य के गजट में अधिसूचना द्वारा यह कह दिया हो कि अनुसूचित आदिम जाति जो कि 366 के खंड 25 के अंतर्गत आती है, उन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। तो वहाँ पर ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या बताता है? सबसेक्शन 3 ये बताता है कि हिंदू शब्द के जो हिंदू शब्द है उसका क्या अर्थ लगाया जाएगा, उसका मीनिंग क्या लगाया जाएगा। उसका मीनिंग ये लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत हर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि बेशक धर्म से हिंदू ना रहा हो, बेशक धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिस पर कि इस अधिनियम में इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होते हों। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई उपबंध के बल से ये अधिनियम उस पर लागू होता हो। अब हिंदू के अंतर्गत कौन कौन से पर्सन आएंगे, अब हम ये क्वेश्चन हमारे ऊपर राइज हो जाता है, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो हमने अपने लास्ट में क्या देखा था? जब हमने सबसेक्शन 1 को देखा था तो हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो कि वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज का अनुयायी हो, जो कि हिंदू धर्म के नाते इन सब का अनुयायी हो, तो वो क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। उसके बाद में उसने बता दिया कि जो कि बौद्ध, जैन या सिख है वो भी क्या है? हिंदू है। फिर लास्ट में उसने बताया था सी में कि जो कि मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वो सब हिंदू हैं। और इसके बाद में एक्सप्लेनेशन में हमने देख लिया कि हिंदू माता पिता की संतान भी हिंदू मानी जाएगी, और ऐसे माता पिता की संतान जिनमें से कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण किसकी भांति हुआ है? हिंदू की भांति हुआ है, तो वो संतान भी हिंदू मानी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को धर्म संपरिवर्तन करके या धर्म परिवर्तन करके या पुनः परिवर्तन करके क्या बना लिया हो? हिंदू बना लिया हो, तो वो व्यक्ति हिंदू माने जाएंगे। और हिंदू ऐसे व्यक्ति है जिससे कि यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के बल से लागू होता है। मीन्स जैसा कि सेक्शन 2 में बताया गया है, जो जो व्यक्ति हिंदू बताए गए हैं तो उन्हीं व्यक्ति पर यह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।